नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई चल रही है। बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच आर पार की जंग चल रही है और ये जंग अब साफ तौर पर नजर भी आ रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो जाहिर तौर पर न आरजेडी के लिए ठीक है, न कांग्रेस के लिए ठीक है, इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। वीआईपी पार्टी तो शून्य पर सिमट कर रह गई। वीआईपी पार्टी की 0 सीटें आई हैं, एक भी सीट वीआईपी पार्टी नहीं जीत पाई। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें वीआईपी पार्टी जीतकर आई थी। तो हम जिन दो बड़े नेताओं के बीच आर पार की जंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको हम याद दिला दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। माफ कीजिएगा, बैठक होने वाली है। दिल्ली में जो बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बिहार चुनाव में जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, और इसके साथ जो जीते हुए विधायक हैं, इसके साथ ही पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे और हार पर समीक्षा भी की जाएगी और नेताओं की जो शिकायत है एक दूसरे से, उसको भी सुना जाएगा, उसका समाधान निकालने की भी कोशिश होगी। लेकिन पहले कह लें या बैठक से पहले कह लें कि दो नेताओं के बीच, बिहार कांग्रेस के दो नेताओं के बीच आर पार की जंग चल रही है और ये दो नेता हैं, एक पूर्व अध्यक्ष हैं, एक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है और दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, या यूं कहें कि दोनों वार पलटवार कर रहे हैं। और ये बात अलग है कि बहुत आक्रामक ढंग से या बहुत आक्रामक तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं हो रही है। दोनों नेता एक दूसरे पर कोई हमलावर रुख नहीं अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन सधे अंदाज में दोनों नेता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव नतीजों को लेकर जिम्मेवार ठहराया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को और शायद प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को भी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएलपी लीडर शकील अहमद खान को भी जिम्मेवार ठहराया और उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव था और चुनाव लड़ने चले गए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान, दोनों चुनाव लड़ने चले गए, तो जाहिर तौर पर इसका भी नुकसान हुआ है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने राजेश राम का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि यही लोग देख रहे थे तो इन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने संजय यादव का नाम भी लिया जो तेजस्वी यादव के खास हैं। तो अब एक बड़ा बयान आया है। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान को गलत ठहराते रहे और सधे अंदाज में राजेश राम का बयान आता रहा है अखिलेश सिंह को लेकर, लेकिन एक बड़ा बयान अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर आया है राजेश राम का। कल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक तरह से मोर्चा खोल दिया है अखिलेश सिंह के खिलाफ, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इस बार बड़ा तल्ख बयान आया है। ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही थी अखिलेश सिंह और राजेश राम के बीच। और दोनों प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, लड़ते भिड़ते जरूर नजर आ रहे थे सधे अंदाज में, लेकिन अब एक तरह से मोर्चा खोल दिया है राजेश राम ने। और राजेश राम जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये कहा है कि अगर मुझसे ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या मुझे आईना दिखाया जा रहा है, तो फिर अखिलेश प्रसाद सिंह जब अध्यक्ष थे तब भी उनके बेटे हार गए थे, तब नैतिकता कहां चली गई थी? नैतिकता क्या सिर्फ मेरे लिए है? इस तरह का बयान मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और बिहार कांग्रेस के दो नेताओं के बीच तगड़ी भिड़ंत चल रही है। ये बात अलग है कि राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि चुनाव में हार हुई है, पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा है, तो कांग्रेस का एक बड़ा तबका है वो उनसे नाराज है। और न सिर्फ इस वजह से नाराज है कि अखिलेश सिंह ने जो बात कही कि प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ने चले गए, बल्कि टिकट बंटवारे में
धांधली का आरोप लगाते हैं बिहार कांग्रेस के कई नेता। 43 लोगों को नोटिस भेजा गया, 7 लोगों को पार्टी से निकाला गया। फिर भी पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी का एक बड़ा तबका, खुद अखिलेश सिंह भी और पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता उन नेताओं के साथ खड़े हैं जो इस वक्त राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिनको नोटिस भेजा गया है और जिनको एक तरह से जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है, उन सारे लोगों के साथ पार्टी के बड़े नेता खड़े हैं। कल हमारी बात तारिक अनवर से हो रही थी और हमने ये पूछा कि भाई जो कार्रवाई हुई है क्या आप उसको सही मानते? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानते, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सारे मसलों पर आज की मीटिंग में बातचीत होगी। तो एक तरफ आज बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, और दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह और राजेश राम दोनों के बीच भिड़ंत चल रही है। दोनों के बीच वार और पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।